इसी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आप सभी को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सिखाने वाला हूं। जब भी आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी कस्टमर आपके सीएससी पे आते हैं उन सभी की अलग अलग आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओनली सीएससी आईडी का इस्तेमाल करके कितने भी कस्टमर अगर आपके सीएससी पे आते हैं तो उनका आवेदन करके दे सकते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल से जब भी आप आवेदन करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, वही प्रोसेस यहाँ पे सीएससी के माध्यम से अगर आप करते हैं तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं डिजिटल पोर्टल पे और जानते हैं कि डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च के अंदर आपको पासपोर्ट लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं पासपोर्ट सर्विस आपको दिखाई देगी। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे आ जाएंगे। अपना आरपीओ जहाँ से आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, उस ऑफिस का चयन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आरपीओ जयपुर का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका चयन करने के बाद गो टू पासपोर्ट सेवा पोर्टल वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले ऑफिस ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। ये है पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अब एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर नया पासपोर्ट बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। पहले से बने हुए पासवर्ड को री इशू करवाना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये नया और ये सेकंड। तो यहाँ पे मैं फ्रेश पासपोर्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब नॉर्मल बनाना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। तो ज़्यादातर नॉर्मल ही बनाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना। तत्काल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब जो पासपोर्ट 36 पेज का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। 60 पेज का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएंगे। अब जिसका पासपोर्ट आप आवेदन कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सरनेम लिख लेना है। फिर यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है। अगर जो आवेदक आपके पास आया है वो यहाँ पे अदर नेम से जाना जाता है तो यहाँ पे यस लेना है। अगर नहीं जाना जाता तो नो लेना। यस लेंगे तो वो डिटेल देनी होगी, अगर नहीं जाना जाता तो नो ले लेंगे। अगर आपने नाम चेंज किया, जो आवेदक ने नाम चेंज किया तो यस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं किया तो नो। तो यहाँ पे ज़्यादातर नो ही आते हैं तो मैं नो ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है जिसका पासपोर्ट आप आवेदन कर रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इज आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया से हैं तो यस लेके डिटेल भरनी होंगी। अगर नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे नो ले सकते हैं अगर आउट ऑफ इंडिया नहीं है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म का स्थान कौन सा है वो यहाँ पे ले लेना है। जन्म का स्थान लेने के बाद स्टेट लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेना है यहाँ पे। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस लेना है, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन मिल जाएंगे तो वो आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पे ले लेना है। और सिटीजनशिप लेनी है यहाँ पे तो बर्थ से सिटीजनशिप है तो बर्थ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये माइनॉरिटी नहीं है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर एम्प्लॉय टाइप, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बताया गया है तो आप ले लेंगे कि मैं ये काम करता हूँ। यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे अच्छे से देख के जो काम करते हैं, जो कस्टमर से कंफर्म करके आप ले लेंगे। उसके बाद अगर कोई माइनर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है, पिता, स्पाउस वगैरह, तो यहाँ पे यस ले लेना है। अगर नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे नो ले लेंगे। इज द अदर योर पेरेंट्स इफ केस द माइनर स्पाउस एंड द गवर्नमेंट सर्विस, तो ये यहाँ पे ले लेना माइनर स्पेस और गवर्नमेंट सर्विस के लिए है तो ये छोड़ना, फिर नो। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले लेना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कितना है। फिर अगर आप नॉन एनसीआर कैटेगरी से आते, ईसीआर कैटेगरी से आते हैं, सॉरी दोस्तों, ईसीआर कैटेगरी से तो यस लेना है। अब आपको कैसे पता लगेगा ईसीआर कैटेगरी में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आवेदक से पहले कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो आवेदक आपके पास आवेदन करवाने के लिए आया है वो इसमें से किसी भी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ओपन करके बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो ये सभी लोग हैं, ये एक लिस्ट दी गई है। इसमें से आवेदक किसी के अंदर भी आता है तो आपको नॉन ईसीआर लेना है। अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में आवेदक नहीं आ रहा है तो नॉन ईसीआर आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इन कैटेगरी में आता है तो यस ले लेना है। अब इस कैटेगरी में अगर आता है और यस लेते हैं तो उसके लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट भी लगेंगे तो वो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो शुरुआत में कैटेगरी दी गई है, नॉन ईसीआर कैटेगरी है
और जो कि आगे मैंने आपको बताया था वही कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है और उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में वो जाएगा आवेदक, तो वहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है, वो आपको देख लेनी है। फिर कोई मार्क है विजिबल तो वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिख लेने हैं, अगर आधार कार्ड नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पे लिख लेने हैं आधार कार्ड नंबर, क्योंकि वहाँ पे मांगा जाएगा। और यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड में कोई कमी है तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है, डिटेल सेव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बटन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फैमिली डिटेल भरनी है, तो फादर्स का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे सरनेम डाल देंगे फादर्स का। उसके बाद मदर्स का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उसका सरनेम डाल देंगे मदर्स का, तो यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पे सरनेम डाल दूंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे शादीशुदा हैं आवेदक जो आपके पास आया है, तो उसके यहाँ पे नाम डाल देना, स्पाउस का नाम। तो यहाँ पे स्पाउस का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल देंगे और उसके बाद सरनेम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये यहाँ पे मैरिड हैं उनके लिए हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है, डिटेल सेव हो जाएगी और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगले वाले भाग के अंदर एड्रेस मांगा जाएगा, तो इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया से अगर आप हैं तो यस लेना है, डिटेल भरनी है, वरना फिर नो ले लेंगे। उसके बाद हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है, जो कि आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाएंगे, तो उस डॉक्यूमेंट पे जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं कि गलत डाल देते हैं और फिर वेरिफिकेशन में समस्या आती हैं। तो एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है। फिर यहाँ पे सिटी लिख लेनी है। फिर स्टेट व डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा, जो कि आपने आगे डिटेल भरी है। तो आपको पुलिस स्टेशन ले लेना है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेने के बाद पिन कोड लेंगे। पिन कोड लेने के बाद जस्ट यहाँ पे पिन कोड ले लेंगे, इसके जस्ट नीचे मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल देंगे और उसके बाद इस परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल तो यस लिखेंगे। और यस के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक किया तो ये परमानेंट एड्रेस वो जो प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो वापस नीचे भी यस मैंने किया है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये यस किया, इसके जस्ट नीचे यस किया है। अलग है तो नो करके वो डिटेल भर लेंगे। फिर आप सेव करेंगे, सेव होने के बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, ओके बटन जस्ट आप प्रेस करेंगे, एक बार फिर से मैसेज मिलेगा, वापस आप ओके बटन प्रेस कर लेंगे। वापस ओके बटन प्रेस करने के बाद आप आगे आ जाएंगे। नेम ऑफ द एड्रेस, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जिसके आप देना चाहते हैं, जिसका नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके मोबाइल फ़ोन नंबर आप जस्ट यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। फिर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर सेव माई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगले वाले भाग पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ एक डिटेल भरनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर IC कार्ड होल्डर हैं तो वो यहाँ पे ले लेना, तो वो तिब्बत वगैरह के होते हैं उनके लिए हैं, तो यस लेके वो भर लेंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट IC जिसे कहते हैं, तिब्बतवासी वगैरह वो हैं, या फिर कोई स्टेट लेस है तो उनके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिस पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो डिटेल अवेलेबल पे लिखना है, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पहले आपने कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेके जस्ट सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे यस नो करके कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका जवाब देना है। तो जो आवेदक आपके पास आया है उनको एक एक क्वेश्चन बता लेना है, वो आपको बता देगा कि कौन से कैटेगरी में वो आता है, कौन सी कैटेगरी में नहीं आता। ज़्यादातर यहाँ पे नो आंसर ही आते हैं, फिर भी आपको कस्टमर से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद उनके जवाब दे देने हैं यस नो में। सभी के जवाब देने के बाद सेव माई डिटेल पे आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका पासपोर्ट किस प्रकार का आएगा वो दिखाई देगा। फोटो वो जो सिग्नेचर हैं जो आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे कैप्चर किया जाएगा, तो वो यहाँ पे नहीं बताएगा, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे हो जाएंगे। एक बार प्रीव्यू आपका दिखाई देगा, इसकी जाँच कर लेंगे कि सही पासपोर्ट दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, तो DOB के अंदर वो डॉक्यूमेंट आप सभी ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पैन कार्ड ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं वह डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर, और इस डॉक्यूमेंट को पासपोर्ट ऑफिस में साथ में लेके जाना होगा, कस्टमर को आपको बता देना है। फिर यहाँ पे आप एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू डिटेल पे क्लिक करना है, फिर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब CSC वॉलेट से आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड डालने हैं, फिर वॉलेट पिन डाल के पेमेंट कर लेना है। 43.64 रुपीज़ का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद वापस आप बैक पहुँच जाएंगे। जैसे ही पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, बैंक का सिलेक्शन करके पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर जस्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। वापस आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब आपको यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे जो भी ऑफिस है, पीएस के ऑफिस है, वो सब दिखाई देंगे और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है अपॉइंटमेंट वो भी दिखाई देंगे। तो आप जिस ऑफिस के अंदर से आप बनवाना चाहते हैं पासपोर्ट, उस ऑफिस का सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ से आप ऑफिस का सिलेक्शन कर लेंगे। ऑफिस का सिलेक्शन करने के बाद जो कैप्चा कोड है उसको आपको यहाँ पे डाल के जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अगले वाले भाग पे आप पहुंच जाएंगे। अगले वाले भाग के अंदर आपके कुछ एक डिटेल दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल है, आपने जो अपॉइंटमेंट डेट ली है वो आ गई है। अगर आप वापस यहाँ से अलग लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। फिर पे पे क्लिक करेंगे, ओके अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग सभी पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी है तो मैं यूपीआई ले लेता हूँ, सबसे आसान रहता है। फिर मैं यहाँ पे क्यूआर कोड लेके कंफर्म कर लेता हूँ, ये सबसे आसान तरीका है। फिर यहाँ पे इस कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। तो इसको अपने मोबाइल के अंदर जो भी आपके पास यूपीआई ऐप है उसके माध्यम से स्कैन करेंगे। जैसे स्कैन सक्सेसफुली होकर आपने पिन डाल देंगे यूपीआई ऐप के अंदर तो इस प्रकार से मैसेज मिल जाएगा। ओके बटन दबाएंगे, यहाँ पे ये मैसेज आएगा, कुछ देर इंतजार करना है, ऑटोमेटिक आप बैक पहुंच जाएंगे और इस प्रकार से आपको रिसिप्ट दिखाई देंगे। तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है। फिर वापस इस प्रकार से दिखाई देंगी, पूरी जांच कर लेनी है। फिर यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल है तो आप यहाँ पे जस्ट प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। तो ये इस प्रकार से दिखाई देगी, देख सकते हैं ये रिसिप्ट है। तो प्रिंट का ऑप्शन है, एप्लीकेशन रिसिप्ट का यहाँ पे क्लिक करना है, इसकी प्रिंट आउट निकालनी है और इसके साथ जो भी ऑनलाइन आवेदन के वक्त जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वह सभी डॉक्यूमेंट इसके पीछे लगा लेने हैं। और यहाँ पे जो आवेदन आपके पास आया था उसको उस पासपोर्ट ऑफिस में भेज लेना है जिस दिनांक का आपने अपॉइंटमेंट लिया है। ये पूरा प्रोसेस था सीएससी पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट हो गया, रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकालेंगे, कस्टमर को बता देंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये दिनांक हैं, ये जगह है, वहां पे जाके आपको अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। वो आवेदक यहाँ पे पहुंच जाएगा जो दिनांक यहाँ पे अपॉइंटमेंट के अंदर ली गई है और वहां पे जाके अपना वेरिफिकेशन करवा लेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही उसका आवेदन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही पासपोर्ट जारी हो जाएगा तो जो एड्रेस अंकित किया है उस एड्रेस पे पासपोर्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पासपोर्ट बनाया जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो आप भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।